इस शख्स का नाम है अजीत भारती। आप इसको पत्रकार भी कह सकते हैं, गालीबाज भी कह सकते हैं और आप आरक्षण विरोधी भी कह सकते हैं। ये शख्स का एक भाषण सोशल मीडिया पर चल रहा है और ज़्यादातर इनकी जाति के लोग ही उसको वाह 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 कर रहे हैं। उसमें ये शख्स कह रहा है कि दलित अत्याचार की कहानी झूठी है, झाड़ू मट की कहानी लटकाना भी झूठी है। इस शख्स का कहना है कि आरक्षण की वजह से कोई भी जाति जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं शामिल हो पाई। वहाँ राजकुमार भाटी थे, उन्होंने जो भी नपातुला चूँकि नेता हैं, नपे तुले अंदाज में बोलते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मुद्दा उठाया। ये शख्स ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस देश में SC ST OBC की आबादी 90% है। राजकुमार भाटी जी अकेले कहाँ तक जवाब देते, ये लोग 1 दर्जन थे, राजकुमार भाटी अकेले। तो मैं सिलसिलेवार ढंग से इसके सारे वीडियोस के जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात, इस शख्स के वीडियो को प्रमोट करने वाला कोई भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नहीं है। यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी के जाट समाज के लोग, गुजर समाज के लोग, जाट समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, मराठा समाज के लोग जो जनरल हैं वो भी नहीं इसकी बातों से सहमत है। इसको नहीं पता है कि OBC रिजर्वेशन एजुकेशनली बैकवर्ड और शैक्षणिक बैकवर्ड को है। इस शख्स को नहीं पता है कि SC ST का रिजर्वेशन अनटचेबिलिटी के लिए है। अब पहले आते हैं बात एट्रोसिटी की। तो इस शख्स का कहना है कि कभी भी जाति के नाम पर भारत में एट्रोसिटी नहीं हुई और जो लोग कुआं ठाकुर का खोद सकते थे वो अपने लिए क्यों नहीं खोदते थे। तो तर्क ये जो इसका सीधा सीधा जवाब है कि बिल्कुल ठीक, भेदभाव पानी पीने को लेकर था, अपना कुआं खोदने को लेकर नहीं था। जिस गांव में सभी लोग पानी पी सकते थे उसमें शूद्र और अछूत नहीं पी सकते थे, और जिस पानी में जनरल के लोग और जिस पानी में जनरल को लोग पीते थे, जिस तालाब से पानी या कुएं से पानी, उसमें शूद्र और अछूत नहीं पी सकते थे। यहाँ तक कि जातिवाद का इतना ज़्यादा लेयर बना हुआ है आज भी कि जो शूद्र के लिए था उसमें अछूत नहीं जा सकते थे। मतलब जाति की मार सबसे ज़्यादा अनटचेबल पर, अछूतों पर थी, जिसको आज आप SC और ST समझते हैं। तो सवाल है कि आप समझिए, जाति मनुवादी जातिवादी क्यों कहा जाता है। जैसे किसी जिले का DM है तो DM चाहे तो पूरे जिले को ठीक कर सकता है, क्या कोई दरोगा या कोई कांस्टेबल ठीक कर सकता है। तो शूद्रों और अछूतों के लिए था कि आप उन कुओं से पानी नहीं पी सकते हैं जिससे जनरल पीते हैं। अच्छा, पहले हर घर में तो हैंडपंप नहीं था, मोटर नहीं था, तालाब था, उसके बाद कुआं का कॉन्सेप्ट आया, फिर तालाब का कॉन्सेप्ट आया। तो ज़्यादातर शूद्र और अछूत जो है वो बाहर से पानी ला के पीते थे। इस शख्स को इतनी भी बेसिक समझ नहीं है। ये तो ओल्ड समय के जातिवाद हैं। आज भी इस शख्स को पूछिए कि हर गांव में जाति के आधार पे घर बने हुए हैं, तो शूद्रों का घर किस तरफ है, अछूतों का घर किस तरफ है, और जनरल कैटेगरी का किस तरफ है। तो जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो शूद्रों से ऊपर थे और शूद्र भी अछूतों से ऊपर थे। तो जो जाति बनाई गई है वो ये उसको वही समझ सकता है जो कम से कम PhD करे या पढ़ाई लिखाई करे, क्योंकि जातिवाद वो महीन जाल है। जैसे इससे पूछा जाए कि इस देश में कोई भी लकड़ी का काम करने वाला ज़्यादातर बढ़ई समाज से क्यों है, मट्टी का काम करने वाला प्रजापति समाज से क्यों है, दूध का काम करने वाला यादव समाज से क्यों है, खेती किसानी करने वाला कोरमी कुशवाहा क्यों है, मछली पकड़ने वाला निषाद समाज का क्यों है। अंग्रेजों के आने तक इस समाज से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक क्यों नहीं बना। ऐसा तो नहीं कि भारत में अंग्रेज नहीं थे तो पढ़ाई नहीं थी। मुगल के दरबार में कोई निषाद, कोई कुर्मी, कोई कुशवाहा क्यों नहीं गया, कोई तानसेन, बीरबल, टोडरमल ही क्यों था, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, कास्ट का प्रिविलेज था उनको। मैं मुगलों के दौर से ही बात कर रहा हूँ, पीछे तो बहुत पीछे जातिवाद नहीं था। सोने की चिड़िया थी भारत जब बुद्धमय भारत था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी। जब जातिवाद पनपा है तब की बात कह रहा हूँ। और चलिए पीछे की बात छोड़ दीजिए, आज़ादी के बाद की बात करते हैं। लोहे का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, चमड़े का काम करने वाला आज कलेक्टर, SP, DM बन रहा है ना। अंग्रेज के समय क्यों नहीं बन पाते थे।
मुगल के समय क्यों नहीं दरबार में जा पाते थे? और साहू जी महाराज क्या इस शख्स से ज़्यादा, ये साहू जी महाराज से ज़्यादा होशियार है ये शख्स, जिन्होंने कास्ट सेंसस करवाया, जाति जनगणना करवाई, आरक्षण लागू करवाया? तो कह दे कि वो तो शूद्र थे? बिल्कुल। तो जैसे आप जनरल कैटेगरी के हो, तुम दलित पिछड़ों की स्थिति नहीं समझ सकते हो। अब ये शख्स कह रहा है कि ज़्यादातर जातिवाद जो है वो ओबीसी की जातियां करती है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो है मोटा जातिवाद, जिसमें SC/ST लागू होता है, वो जेल भी जाते हैं। अब जमाना महीन जातिवाद का है। जब इस देश में रिजर्वेशन आ गया, संविधान आ गया, तो महीन जातिवाद का खेल शुरू हो गया। इनसे पूछिए कि जनरल कैटेगरी के कितने जाट, पटेल और मराठा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज हैं, बिजनेस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, सिनेमा में हैं, जबकि उनके बड़े बड़े राज्य उनके पास हैं। गुजरात में पटेल जनरल में है, सारा वहाँ सिस्टम, उनको ज़्यादा संख्या है। हरियाणा में जाट है, राजस्थान में गुजर है, महाराष्ट्र में मराठा है। वो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जज पहुंच पाते हैं? सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज का ही वर्चस्व क्यों है? तो ये कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई है। बिल्कुल, आप 3 पीढ़ी से पढ़ रहे हैं, 4 पीढ़ी से नहीं। आप मुगल काल से पढ़ लिख रहे हैं और बाकी लोगों पर जातिवाद थोप दिया गया था, वो पढ़ नहीं सकते थे। वर्ण की व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई, नौकरी, वैश्य व्यापार, क्षत्रिय राजा थे, ये था इस देश में। तो वो तो मैं पीछे, अब की बात कीजिए। अब आप तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से बात कीजिए। ओबीसी की जातियां, यहाँ तक कि जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ये सब जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो सब जातिवाद के शिकार हैं और इसलिए सब एक हो जाते हैं। आप तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखिए, अभी तक ऐसा नहीं आया है कि SC का नंबर ओबीसी ने काटा हो या इंटरव्यू में नंबर काट लिया हो। ये जातिवाद, ये दोस्ती ही SC/ST OBC का तब बनता है अल्पसंख्यकों का, जब वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं। हम लोग भी जातिवाद के खिलाफ तभी समझ पाए जब हायर एजुकेशन में आए और खासकर मीडिया में नौकरी किए, जो जातिवाद का अभेद किला है। पहले सबसे ज़्यादा जातिवाद मीडिया में है, वहाँ तो बिल्कुल एंट्री नहीं है किसी की। उसके बाद जुडिशियरी है, फिर ब्यूरोक्रेसी है, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी है। और सोचिए, जुडिशियरी में भी इक्का दुक्का जज बन जाते हैं। अब तो लोक लाज है। KR नारायणन साहब जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि भाई शेड्यूल कास्ट को भी जज बनाओ। फाइलें लौटाई, वाजपेयी की सरकार थी। तब से सुप्रीम कोर्ट में SC के भी जज बनने लगे, ST तो आज भी नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इन लोगों की बातों पर भरोसा मत कीजिए, इनको बोलने दीजिए। इनको तो बाबा साहब नहीं समझा पाए। जो समाज बाबा साहब से नफरत करता हो, बुद्ध से नफरत करता हो, कबीर, रविदास महाराज से नफरत करता हो, भले ना बोलता हो, वो हमारी आपकी बात समझ जाएगा। बहुजन समाज को इस पर पोटेंशियल लगाना चाहिए कि हम उन जातियों को कैसे समझाएं जो शोषित वंचित हैं, जो सब्जी उगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। उनको समझाना है कि वोट की ताकत है, अपनी सरकार बनाओ और अपने बच्चों को भी SP, DM, कलेक्टर, उस प्रोफेशन में भी जाओ जहां मान, सम्मान और पैसा है। मैं किसी खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारत में विडंबना ये है। अब ये शख्स कह रहा है कि जो कुआं खोद सकता था वो अपना कुआं, अरे अपना ही कुआं खोद के पीते थे। कल ये कह दे कि जो मॉल बनाता है, सड़कें बनाता है, वो अपना सड़क बना ले। मॉल बनाता है, भाई उस मॉल तभी बनाएगा ना जब उसके पास ज़मीन हो, पूंजी हो। पूंजी तभी आएगा ना जब व्यापार करने दिया गया। इसलिए बुद्ध ने, इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, मतलब एक पढ़ने न देने की वजह से सारी समस्या हुई। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाएं। तो जो चारों संसाधन थे, पढ़ाई, बिजनेस, राज, इन सब पर आपने जाति विशेष का कब्जा था। बाकी शूद्र और अछूत, इनको सेवा करना था। और शूद्रों, अछूतों को तो उससे भी बाहर कर दिया गया था। लेकिन इनसे मत उलझिए। अब लड़ाई महीन जातिवाद की है। जब आरक्षण लागू है, संविधान लागू है, अब जातिवाद उनके साथ हो रहा है जो पढ़ाई लिखाई और सिस्टम के हिस्सा है, जो अपने जातीय पेशे से निकले हैं। अब कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों का नंबर काटा जा रहा है। आप आरक्षण से नौकरी ले भी लिए तो आपको रोज
टॉर्चर किया जाएगा, आपका डिमोशन कर दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा आपकी आप परफेक्ट नहीं है, आप में मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं होता है, मौका होता है। जो लोहे का काम, लकड़ी का काम, सड़क सब काम कर सकता है, पुश्तैनी देख के सीख के उसको पढ़ने का मौका मिलेगा तो वो जज, कलेक्टर, एसपी, डीएम नहीं बन सकता है, नासा, इसरो नहीं जा सकता है। सोचिएगा जरूर। तो ऐसे लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को जगाइए जो इसके शिकार हैं, और उसका एक ही रास्ता है, पढ़ाई लिखाई। इसलिए मैं अभियान चला रहा हूं कि बहुजन मीडिया को मजबूत करना है। तो नंबर नीचे आ रहा है और उस पर आप अब चंदा दीजिए। यहाँ चंदा चोरी नहीं होगा, यहाँ चरावा चोरी नहीं होगा। एक मीडिया हाउस बनेगा जिसमें हम सब वही समाज, मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बने? चाय बेचने से कि भाषण देने से? जिस समाज की जीभ लंबी होगी, जो समाज अपना सही गलत बोलना जानेगा, वही समाज राज करता है। सोचिएगा जरूर। इसीलिए बहुजन मीडिया की जरूरत है, मीडिया हाउस की जरूरत है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।